नमस्ते, राम राम। मैम आपका शिव मनोराव उत्तम राव झिंगूजी गणूजी ठाकरे, मतलब आपका कॉमन मैन, आपका अपना मराठी माणूस। आई शपथ, मैं लाइन बोल सकता हूँ कि छोटा भाईजान है वो, और मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा सब कुछ। क्या कहूँ उसको, कि वो एक सुकून है कि हम्म। एक ही बंदा हम्म। कि जो ट्रॉफी लेके जाएगा, ये मेरे से लिख लो आप। So hi Shiv, how are you? Welcome to our channel. जी थैंक यू सो मच। और हम एकदम मस्त है, अच्छी लाइफ जी रहे, सपनों वाली लाइफ। जो बचपन से देख रहे थे सपनों में, या फिर खुली आंखों से, वो भी जी रहा हूँ मैं, तो हैप्पी हूँ। और अभी मेहनत करने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो शिव, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको रियलिटी टीवी जी स्टार कहा जाता है, मतलब रोडीज हो गया, बिग जी बॉस हो गया, जी खतरों के जी खिलाड़ी भी हो गया, और अब झलक दिखला जा। जी जी तो ये सब, व्हाट डू जी। यू हैव टू से? कहते कि आप जब भी कोई रास्ता निकालते हो, मुझे तो इंडस्ट्री में आना था। और जब मैंने शुरू किया जर्नी, तो कुछ साल मुझे रुकना पड़ा, कुछ साल मुझे रिजेक्शन मिले। बट अभी जब मुझे काम मिलना शुरू हुए, तो मैं गो विद द फ्लो जो होता है उसके साथ। जो जो शो मिल रहा है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक के बाद एक शो मिलते जा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस पर जितना मेहनत कर सकूं, और हार जीत का ना सोचते हुए आप मेहनत करो, बढ़ते रहो। क्योंकि एक तो बड़ी बात ये होती है कि आपको टीवी कंटिन्यू एक साल तक आप टीवी पे हो। अब बिग बॉस, देन खतरों, देन झलक। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि वो काम मिलते जा रहे हैं लोगों की वजह से, क्योंकि लोग प्यार कर रहे हैं, इसलिए चैनल चाहता है कोई भी कि इस शो में आए। तो मैं जो भी हूँ, लोगों का बनाया हुआ बंदा हूँ। और मुझे लगता है ऊपर वाले का बंदा हूँ, तो इसीलिए कुछ चीजें मिल रही है मुझे। तो होपफुली ऐसे ही चलता रहे और मैं मेहनत करते रहूँ। इतने सारे शोज किए, सबसे बेस्ट जी, एक्सपीरियंस किस शो का रहा और क्यों? मैं सच कहूँ तो आप एक शो को लेके मतलब जर्नी को डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक शो ने कुछ चीजें अलग सिखाई, एक साइड दिखाया जो शायद मेरा था। दूसरे शो ने मुझे अप एंड डाउन दिखाए, और कुछ इंडस्ट्री की दूसरी साइड भी दिखाई। हम्म। कि कभी कभी आपको सही गलत पे रुक के, या उसी पे सोचते हुए बैठते नहीं आता है। आप जस्ट छोड़ दो, आप अपनी मेहनत करो। कोई कोई चीजें होती है जो आपके समझ में आएगी भी नहीं, शायद ऑडियंस को भी कुछ कुछ चीजें समझेगी कि यार ये तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो मैं कुछ कुछ चीजें छोड़ देता हूँ। तो सबका ना अलग अलग शो का एक अलग अलग साइड था, जो शायद मुझे बहुत हेल्प किया एज अ पर्सन, अगर मुझे एक्टर बनना है, तो एज एक्टर भी मुझे उस चीज में से कुछ आया कि चीजें ऐसी हो सकती है। तो बट मैं हैप्पी हूँ कि हर शो में एक नया एक्सपीरियंस, नई चीजें, नए पैसे मिलने से मैं आई एम हैप्पी। हाँ। नई नई चीजें होती जा रही है और मैं सीखते जा रहा हूँ। सो सलमान खान या रोहित शेट्टी, हु इज द बेस्ट होस्ट, या मैं कहूँ हु रोस्ट बेस्ट? सलमान सर को देख के मैंने बॉडी बनाना शुरू किया, मैंने बहुत ज्यादा चीज सीखी है। जब बिग बॉस में था तो मैंने कुछ चीजें सलमान सर से बहुत सीखी है, जो ऑफ कैमरा भी थी। लाइफ की भी चीजें शायद वहां पे मुझे सीखने को मिली। आफ्टर बिग बॉस पार्टी थी एक, तो उसमें भी मैंने सलमान सर से जितनी बातें की, मुझे एक दो लाइन अभी भी याद है, वो मुझे मजा आ गया था सुन के। और रोहित सर है, रोहित शेट्टी सर तो एक बड़े भाई की तरह है। और जब भी उनके साथ हम पूरे जर्नी में थे, तो मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने मस्ती की है। कॉलेज में एक बड़े भाई या सीनियर होते हैं ना, जो संभालते भी है, जिस जिस वक्त डांटना चाहिए डांटते भी है। बट उनका गुस्सा नहीं आता, उनका होता है कि ये अपना कोई है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है, पर दोनों के साथ मैं मस्ती बहुत की है मैंने। डिनो, विनर ऑफ खतरों के खिलाड़ी, व्हाट जी डू यू हैव जी। टू से अबाउट हिज विन? मुझे सच्ची में, अगर मेरे अलावा अगर आप कोई शो में जाते हो, तो लगता है कि आप जीतने के लिए जाते हो, या फिर आप कुछ चीजें मिलनी चाहिए ऐसे ही आप सोचते हो। बट आपके अलावा जब आप किसी के बारे में सोचते हो, तो पहला पर्सन डीनो था। और वो डिजर्विंग था। उसने जितने स्टंट किए वो वाव किए, मतलब वो वाटर स्टंट हो या हाइट स्टंट हो, वो बंदे का कुछ यही नहीं था। और बहुत कूल है, मतलब कुछ कुछ चीजें ऑन कैमरा हमने मस्ती बहुत कम की है। ऑफ कैमरा हमारी इतनी ज्यादा चुगली वाली मस्ती थी। कहते कि लड़के चुगली करते, ऐसे नहीं होते, लड़के भी होते हैं जगह। अगर हम तीनों, अरिजीत, मैं और डीनो, और हमने बहुत मस्ती की है, बहुत हद से ज्यादा। और दिल से जिस दिन बीच जर्नी के बीच में मुझे पूछा गया था, तो मैंने बोला सर कि मैं डीनो के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहूंगा। और सच्ची में दिल से मुझे अच्छा लगा कि जिसका हक है वो बंदे को। और मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है, आप कोई रेस में हो, बट रेस में
अगर ट्रॉफी आपकी नहीं है तो आपको नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो डिजर्विंग बंदा है उसके हाथ में रहे। मेन तो रेस में रहना, और रेस में रहने का चांस मिलना, यही बड़ी बात होती है। तो शो में सबसे बेस्ट बॉन्ड मेरे ख्याल से आपका डिनो और अरिजीत के साथ ही रहा होगा। शो में अगर वर्स्ट की बात करें तो आई होप आप अर्चना गौतम के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं, जो मेरा एक बिग सच, बॉस अगर की जंग थी वो थमी नहीं थी। नहीं नहीं, बिग बॉस की जंग थमी भी और अच्छे एंड पे खत्म हुई। आपको बताओ तो हम बात करते हैं फोन पे। हम्म। आ, बहुत टाइम, मतलब आफ्टर खतरों के खिलाड़ी बहुत चीजें चेंज हुई है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में बिग बॉस वाले जोन, वो जोन नहीं था। तो अभी अभी कुछ जो बॉन्ड था वो अलग नोट पे चला गया खतरों के बाद। और हम अच्छे एंड पे हम खत्म हुए हैं और दोस्त बने हुए हैं। तो शो में आपने अपने किस डर को ओवरकम किया? मुझे सच्ची कहूँ तो कुछ कुछ चीजें थी कि जो मेरे हाथ में थी नहीं। मुझे जब चॉपर वाला स्टंट मिला, मुझे स्टिचेस आए थे, और उसके हम्म। बावजूद आप जब स्टंट करते हो, आपको हाथ, मेंटली आप थके नहीं होते हो, मेंटली आप स्ट्रांग होते हो, फिजिकली आप स्ट्रांग होते हो, पर तो भी आपसे कुछ चीजें हो नहीं पाती है जब आपकी कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। पर तो भी आप कर लेते हो, उसके बावजूद आप फाइनल में एंटर करते हो। तो कुछ कुछ चीजें होती है कि शायद आपको गिव अप करना, आपका माइंड बोलेगा, ये बोलेगा। अब मैंने आई को फोन किया था तब कि अब समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलूँ क्या उनको कि मतलब छोड़ देता हूँ। मैंने सच्ची में ऐसे बोली थी एक लाइन। आई बोले, काम का स्टंट कर, हार, फिर बाहर निकल। और हम्म। जब मैंने स्टंट किया, मैं जीता। थर्ड, जब हाँ। मैं 0 पे था और बाकी सब लोग 50-50-60 पे थे, और था कि कुछ ऑप्शन ही नहीं, तो लास्ट के 2 स्टंट मैंने 30-30 निकाल के मैं सेकंड पे चला गया और मैं फाइनलिस्ट बन गया। तो ये चीजें होती है ना कि होनी, मतलब जो हो ही नहीं सकता है वो भी आपका हो जाएगा। ये आपका माइंड का गेम है सब, कि आप कभी भी लास्ट मोमेंट तक अगर गिव अप नहीं करते हो तो कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, कुछ भी। बचपन से ही आपको डांस का शौक था, सो अब झलक दिखला जा पर आप दिखाई देंगे। सो हाउ देखो, एक्साइटेड आर यू? सच्ची बताओ तो बचपन से आपका डांस का शौक होना, शादी में और डांस करना अलग, झलक दिखला जा एक अलग शो है। तो अभी मुझे तो, मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने, सीखने जा रहा हूँ नई नई डांस स्टाइल, नए 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 चैलेंजेस एक्सेप्ट करूंगा। शायद मेरा बॉडी सनी देओल वाला है और मेरे को टाइगर श्रॉफ बन के मेरी कोरियोग्राफर निकालेगी होपफुली, क्योंकि उनको ऑल दी बेस्ट, मेरे कोरियोग्राफर को, क्योंकि मैं गणपति वाला हूँ यार। बॉलीवुड हॉलीवुड कर लूंगा, फ्री स्टाइल कर लूंगा, बट ये झलक में जितने चैलेंजेस मिलते हैं। पर मुझे मजा आएगा कि जैसे खतरों एक नई चीज थी, बिग बॉस में मराठी से निकल के एक अलग इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचा, तो झलक भी वैसा ही एक चैलेंज है, जो मैं एक्सेप्ट किया है मैंने चैलेंज। और होपफुली वो भी मैं अच्छे से हंसते हंसते, मस्ती करते करते निकाल लूंगा। सो बिग बॉस में आपका, और घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, ये सबको पता है कि अब्दू का और आपका कैसा बॉन्ड रहा है। और घर के अंदर की अगर मैं जी बात जी जी। करूं तो आई हैव सीन, मतलब माय फेवरेट सीन इज दैट जब आप और अब्दू गौतम और सौंदर्या की को मिमिक कर रहे होते हैं। जी जी बेस्ट जी जी सीन था। एंड आप दोनों को मैंने गाना गाते हुए भी देखा है, डांस करते हुए भी देखा है। जी जी तो जी। अब्दू के साथ बॉन्ड पर आप क्या कहेंगे? ने जोड़ी बनाते हैं, अपने दोस्ती बना दी थी, हम्म। क्योंकि एक अलग कंट्री के दो लोग जिनको लैंग्वेज एक दूसरे की समझ में नहीं हाँ। आती है, वो लोग पूरा जर्नी मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के पास एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाहर भी अभी भी मुझे गाली देके एक मैसेज किया, पांड्या तू मुझे मिस नहीं कर रहा पर मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, यू नो ना, लव यू। और ये ऑडियो भेज के बोला मैंने, यार तू तू उधर वो बिजी था, हमारी फोन पे बात होती है, तो ऐसे बीच में मैसेज करते रहता है, मैं उसको कुछ ऑडियो भेजते रहता हूँ। कभी हम्म। लड़कियों के साथ दिखा तो मैं बोलता हूँ कि लिसन ना, वो उनका हाँ। नंबर दे ना, जो तू लंदन में किसी को मिला है, वो लड़की अच्छी है, बोले दिस माय गर्ल। तो ऐसे मस्ती चलते रहता है, बट वो दिल से बहुत क्लीन और प्योर हार्टेड है। तो हाँ। वो वाले लोग ना हमेशा पूरा लाइफ साथ में रहते हैं। हाँ। तो शायद इसीलिए हमारा बॉन्ड भी हुआ, लैंग्वेज ये सब साइड में हो गया, हम एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस हो पाए। हाँ। वो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऊपर वाले ने बनाई है वो दोस्ती है। हम्म। सो अब्दू के लिए जो उनका फेवरेट गाना है छोटा भाईजान, वो शिव की जुबानी हो जाए, एक लाइन। जी। मैं लाइन बोल सकता हूँ कि छोटा भाईजान है वो, और मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा सब कुछ, क्या कहो उसको, कि वो एक सुकून है। और बस
छोटा भाईजान है, मेरी जान है वो। बिग बॉस सीजन 17 शुरू हो गया है, विनर आपको क्या लगता है कौन होगा? बॉस का फैन अगर आप बोलोगे तो मुझे एक ही बंदा दिख रहा है, वो मुनव्वर। और जिसको थोड़ा सेंस है, उसको पता है कि कैसे खेला जाता है, या हम्म। फिर रियलिटी एग्जैक्टली वो दिखा रहा है। और जबरदस्ती के झगड़े नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रॉफी लिख लो, मुनव्वर ही लेके जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं सो शिव, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? है कौन जी। आपका फेवरेट प्लेयर है? पहले तो कोई टीम तो मेरी इंडिया ही है, आपकी भी इंडिया ही। तो टीम तो अभी आईपीएल नहीं चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। और मेरा प्लेयर तो मेरी इंडिया की पूरी टीम ही मेरी है, और हम सबकी है। और इंडिया जो फॉर्म में खेल रहा है, वर्ल्ड कप हमारा होगा, हाँ। नो डाउट। क्योंकि जो अभी भी जो मैच चल रही है, वो भी होपफुली मैं बता दो हम ही जीतने वाले हैं। क्योंकि हम्म। इंडिया टीम ने ठाण लिया है की बाबा, आता आम्हाला ट्रॉफी हवी, हे वर्ल्ड कप पाहिजे यावर्षी। और होपफुली लेके ही आएंगे। और बाप्पा के पास मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि अपने को चाहिए इस साल कुछ भी हो जाए, हमारा वर्ल्ड कप हमारा है यार इस साल का। सो गुड लुक्स के साथ आप फिट भी बहुत है। सो आपका जी। डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन कैसा है? पहले तो एक खूबसूरत सी लड़की अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देके गई, उसके लिए थैंक यू। तो मैं, अच्छा जो देख जवार की रोटी होती है, या फिर घर पे ओट्स, या फिर जो अपना क्या कहते हैं उसको, चना, मटकी, ये वाली चीजें ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ। और बाकी कुछ अलग से कुछ चीजें नहीं करता हूँ। तो बस नॉर्मल दाल रोटी पनीर, क्योंकि वेजिटेरियन हो तो पनीर मुझे इंटेक ज्यादा करना पड़ता है। अब भी फिलहाल झलक की वजह से कुछ 30 मिनट्स हो पा रहा है, क्योंकि मेरा ना एकदम वो बोला ना कि सनी देओल वाली बॉडी बना के, एकदम वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम थी। हम्म। और अभी जो जरूरत है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लोगों की है, मेरे कोरियोग्राफर की, बाकी कंटेस्टेंट में देख के डर रहा हूँ कि शिट आई शपथ क्या होगा मेरा। तो मुझे कहा गया है कि आप ना वर्कआउट प्लीज कम करो। तो मेरा जो 2 आवर्स का वर्कआउट था, वो एकदम से 30 मिनट्स पे आया हुआ है। तो 30 मिनट्स वर्कआउट करो, बट इसका अच्छा होगा कि एप्स एप्स निकल के आएंगे होपफुली। आप चीट डे पर हैं तो खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मीठा, पेड़ा, मलाई पेड़ा, केक। आपको क्या बताऊं, मैं बहुत मीठा खाने में ना, मुझे स्वीट का मैं दीवाना हूँ, गुलाब जाम। और आप केक आप बोलोगे ना, लोखंड, इधर मुंबई में लोखंड वाला में, वहां पे पेस्ट्रीज मिलती है बेस्ट। मैं कभी कभी, और मेरे को ना जब भी गुस्सा आता है ना, मैं मीठा खा लेता हूँ।